हाँ सर। पूछो बच्चे, जो भी क्वेश्चन सर पूछना है वो पूछो। कर दिया सर, वो आर्काइव्स का क्वेश्चन कब का था? 2003 का था। हाँ, और पूछ लो, कोई पूछना हो तो। सर एक मिनट पूछता। सर वो किस आर्काइव्स में ही है एक किसका? क्वेश्चन। आर्काइव, जेई आर्काइव्स का। जी आरजीएफ का है। तो अभी मेरे पास बुक नहीं ना भाई, घर में पड़ी होगी या शदनान सर से लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं बताऊँ क्या फिर क्वेश्चन? बता दो। हाँ, द सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन हाँ 1 + y² हाँ। प्लस x माइनस हम्म। बोलो बेटा। आवाज तुम्हारी आना बंद हो गई। हाँ सर सॉरी। हाँ हाँ है, मेरे पास हाँ, ये क्वेश्चन है। है ना, ठीक है हाँ सर। है, ये 2003 का क्वेश्चन है, दूसरे की बुकलेट है। हाँ ई की पावर tan इनवर्स वाई, यही है ना? हाँ सर। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखते हैं भाई वेरिएबल सेपरेशन मेथड है कि नहीं है। ये नहीं है बच्चे वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तुमने कैसे कर लिया? यहाँ वेरिएबल सेपरेशन हो ही नहीं, होगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। कैसे किया बेटा इसको आपने? देखो, उधर ले गया तो ये निगेटिव हो गया, y वाला पोर्शन dy के साथ चला जाएगा, लेकिन ये tan इनवर्स y का क्या करेंगे कि tan इनवर्स x है यहां पर। हेलो। वाई सर वाई। हाँ, तो फिर आप ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड का क्वेश्चन नहीं है। अभी बताऊंगा किसका है, कैसे करते हैं, धीरे धीरे सीखोगे। ठीक, बात समझ में आई भाई? क्या नाम तुम्हारा? इसमें वेरिएबल सेपरेट आप कर ही नहीं पाओगे। कर लिया आपने? कोई नहीं कर सकता बच्चे, नहीं कर सकते हो आप, हैं? तो मैं देखता हूँ वेरिएबल सेपरेशन मेथड कौन सा क्वेश्चन है। किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेशन मेथड का, आप पूछ सकते हो बुक से, कहीं से, किसी से। सर चलो, वेरिएबल सेपरेशन का नहीं है, पर दूसरा इसका हाँ। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? का, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का। पहले मैं सब पढ़ा देता हूँ, छोड़। सब पढ़ा दूं तो फिर कोई क्वेश्चन पूछना ज्यादा सही रहेगा, है? हाँ सर। देखें, तो हमने एक मेथड सीखा था कल तक कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें से सिर्फ एक मेथड सीखा था, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड आसान था, कल सभी लोग थे ही आप। और क्या नाम इसका, यश, तुम यूट्यूब में जाके देख सकते हो, हैं? 2-3 लेक्चर पढ़े होंगे, देख लेना। 2 लेक्चर पढ़े होंगे, पहला और दूसरा। एक कल वाला तो बड़ा लेक्चर था, 1 घंटे 20-25 मिनट का था, उससे पहले 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे का होगा। 2 लेक्चर पढ़ना है। देखें भाई, अगला डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। लिखो, टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। हैं? दूसरा मेथड है। अरे हाँ रे काका, लिखा नहीं है? डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड में। कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे समझेंगे, वो देखते हैं। तो समझे बच्चे, इसका फॉर्म क्या होता है कि इफ, बोला 4-5 कॉन्सेप्ट है। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, मेरे साथ साथ लिखो, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx equal to f of ax plus by plus c,
हम यहाँ कभी वेरिएबल सेपरेशन हो ही नहीं सकता। लाइक पहले क्वेश्चन देखें, बहुत छोटा क्वेश्चन है। जैसे मान लो दे दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई, बोलता है इसको सॉल्व करो। तो यहां पर वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं पा रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं? या +7, यहां वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं सकते। तो जब dy बाई डी एक्स एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होना चाहिए, या नीचे भी लिख दे 7 टाइम्स 2x माइनस वाई प्लस 7 प्लस 11, ऐसा कर दे। लेकिन होना सब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ही चाहिए, याद रखना, है ना? तो कैसे करेंगे? तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? आप सीखो कि हम ax प्लस बी वाई प्लस सी को v मान लेंगे, नया वेरिएबल मान लेंगे। फिर इसको हम लोग विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम लेट करेंगे। इस तरीके की इक्वेशन को कैसे वेरिएबल सेपरेशन मेथड में रिड्यूस करते हैं, तो उसको बारे में कॉन्सेप्ट है कि उस लीनियर को आप v मान लेना, फिर विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो a x का 1 हो जाएगा प्लस b y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, c का 0 इक्वल टू dv अपॉन dx। और यहां से मैं dy अपॉन dx की वैल्यू निकालूंगा। प्लीज फोकस करें। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dv अपॉन dx माइनस a, और टोटल को b से डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन b। यहां तक करेंगे। फिर उसके बाद वर्किंग रूल है भाई, है कैसे सॉल्व करते हैं। 3-4 रूल हैं, जिसमें से दूसरा पढ़ा रहा हूं, मतलब पहले का ही फॉर्म है, फिर 2 और होंगे, बस कहानी खत्म। फिर क्या बोला कि वैल्यू ऑफ dy बाई डी, इसके बाद ये क्वेश्चन गिवन थी में डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद वैल्यू ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड dy बाई डी एक्स। पुटिंग, पूरा वर्किंग रूल बता रहा हूं, इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें डालें वैल्यू, तो 1 अपॉन बी dv अपॉन dx माइनस a इक्वल टू f ऑफ v, इक्वल टू कितना? f ऑफ v। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड अब इजिली लग जाएगा, समझने वाले समझें। इसके बाद मैं b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, a को उधर ले जाऊंगा, तो a और b तो कांस्टेंट है, ये वाला पोर्शन dv के साथ आ जाएगा, उधर dx चला जाएगा। इसके बाद हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देंगे। आप यहीं तक करें बच्चे, या चाहो तो एक स्टेप आपके लिए और किए देता हूं मैं, चलो मन कर रहा है तो प्लीज फोकस करना। तो dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b टाइम्स f ऑफ v प्लस a बराबर है, ये वाला a b तो कांस्टेंट है, इसको dv के साथ ले जाएंगे, dx को उधर ले जाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं कि नहीं? चलो यहां तक करो। इसके बाद हो जाए तो बताना। हो गया बेटा? इसके बाद देन यूजिंग, इतना करने के बाद देन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, जैसे भक्ति हो गई हमारी बच्ची और अंकिता हो गई, याद नहीं, ये भी नहीं सुन पा रही है, तो आप लोग YouTube में जाके देखना,
then using variable separation method solve this differential equation. इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन से एट लास्ट, आखिरी में क्या करेंगे, substitute the value of v in solution, कॉमा लगाएं, which is represent value of v, जो v है ना हमारा ax plus by plus c, क्योंकि उसको तो हमने एज्यूम किया है, आंसर हमें तो x और y के फॉर्म में ही चाहिए। तो लास्ट में जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा वहां से हम v की वैल्यू वापस रख देंगे। क्या बोला, देन वैल्यू ऑफ v सब्स्टिट्यूट इन सॉल्यूशन, फिर उसके बाद देन दिस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर बस 1 घंटे बाद फ्री हो जाऊंगा, है? बस हो गया बेटा? हेलो? हाँ, तो ऐसे जैसे एक एग्जाम्पल भी हो जाए भाई, है ना, देखते हैं। सबने नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व dy बाई dx इक्वल टू, कुछ भी दे देता हूं, जिसका मन हो बोल दो। क्या लिखूं? चल मान लेते हैं, पहले तो एक छोटा क्वेश्चन देता हूं, e की पावर x माइनस 2y प्लस 4, ये एक क्वेश्चन है। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2y, ये रहा। या तीसरा क्वेश्चन है dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 4, बस हो गया। हाँ देखिए, एक एक करके देखते हैं। बोला हमारे जेई एडवांस के सिलेबस तक सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। अच्छा, तो शुरू करें भाई। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में भी हम अभी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या पहले वाला भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। कैसे? देखिए, जो dy अपॉन dx गिवन है, क्या इसको हम लोग e रेस्ट टू द पावर x प्लस 4 अपॉन e रेस्ट टू द पावर 2y नहीं लिख सकते बेटा? लिख सकते हैं ना बच्चे? बात तो वही लिखी। अब x वाला पोर्शन अलग दिख रहा है, y वाला पोर्शन, चाहो तो e की पावर 4 भी अलग कर दो तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब y वाला पोर्शन dy के साथ, x वाला पोर्शन dx के साथ, चाहे ऐसे ही रखो, इंटीग्रेट कर दो। तो e रेस टू द पावर 2y dy इक्वल टू e रेस टू द पावर x प्लस 4 का dx। यहां तो हम वेरिएबल इजिली सेपरेट हो रहे हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। e की पावर का इंटीग्रेशन पता ही है, e रेस टू द पावर 2y अपॉन 2 इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 4 अपॉन 1, x का मल्टीपल 1 है, प्लस c। ये हमारा आंसर रहा। चाहो तो और थोड़ा सॉल्व कर लेना। क्लियर हो गया बच्चे? हेलो, बात समझ में आ गई बच्चा? बेटा सबको समझ में आ गई होगी? ओके। रही बात दूसरे क्वेश्चन की, यहां वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता था, dy बाई dx
इक्वल टू ई रेज टू द पावर लीनियर फंक्शन है कि नहीं, तो इसको मैं v बोल देता तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाता। लेकिन सबसे पहले हम किस पे फोकस करेंगे कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं। अगर वेरिएबल सेपरेट होंगे तो हम उसी मेथड के थ्रू जाएंगे। याद रखना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि क्या मैं उसके x वाला सेगमेंट अलग, y वाला सेगमेंट अलग दिखा सकता हूं क्या। अगर हो जाएगा तो मैं सबसे पहले वही रूल लगाऊंगा, याद रखना। समझ पाए? ओके। फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर नहीं हो पाएगा, लाइक सच टाइप क्वेश्चन dy by dx इक्वल टू साइन ऑफ दिस, यहां पर तो वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं सकते। अगर साइन x इंटू कॉस 2y लिखा होता तो सेपरेट हो जाते, लेकिन यहां नहीं हो सकते। यार तुम्हारी बुक में बहुत क्वेश्चन होंगे बच्चे यार। चलो कल देखते हैं, आज सब्जेक्ट सिखा दें। अच्छा भाई, तो रही बात इसको सॉल्व करने की, तो हम क्या करें कि वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकते, लेकिन dy by dx एक लीनियर फंक्शन के फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c। तो मैंने क्या बोला था, इसको नोट कर लिया होगा आपने, मैं हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन के लिए ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना पड़ेगा। तो देखें प्लीज, पहले सेकंड को देखते हैं। क्या बोला था कि उस लीनियर वैल्यू को आप एक नया वेरिएबल मान लेंगे, लेट। ये आंसर हमारा निकाल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते थे, तो x के रेस्पेक्ट में 1 2 टाइम्स dy by dx इक्वल टू कितना आएगा, dv अपॉन dx। सारी वैल्यू dy by dx की वैल्यू निकाल, तो dy by dx कितना आ गया, dv अपॉन dx माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। बात बराबर है। फिर क्या बोला था कि ax प्लस by प्लस c की वैल्यू और dy by dx की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो चलिए पुटअप करते हैं, पुट करते हैं चल के भाई। जैसे ही वहां पे पुट करने गए तो dy by dx क्या लिखना है, हाफ हाफ dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू कितना बच्चे, साइन ऑफ v ओनली। फिर बोला था वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाऊंगा, लगाओ। तो dv अपॉन dx कितना हो गया, बोल भाई कितना हो गया, ट्वाइस साइन v प्लस 1। अब v वाला पोर्शन dv के साथ एक dx x वाला है ही नहीं, तो dx को उधर ले जाएंगे। तो dv अपॉन ट्वाइस साइन v प्लस 1 और उधर कितना, ओनली 1 बचेगा, तो 1 का dx इंटू 1। समझ में आया क्या बच्चे? इसको तो इंटीग्रेट कर देंगे x प्लस सी, इसको इंटीग्रेशन आपको बताया गया होगा। 1 प्लस 2 साइन v को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 1 की जगह, अरे याद कर भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देना। मैं हिंट दिए देता हूं, बाकी लोग करना आप। चलो कर लो, अच्छा मैं किए देता हूं। वो इंटीग्रेशन में मैं आपको सिखा ही चुका हूं। ठीक है, जो आ गया अच्छी चीज। 1 की जगह क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा रे? फिर ऊपर सेक स्क्वायर बना लूंगा, नीचे tan बना लूंगा, tan को t बोलूंगा, सेक स्क्वायर गायब हो जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। लेंदी हो गया क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने रैंडमली आपको दे दिया। अच्छी चीज है, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। तो dv अपॉन 1 की जगह पर साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v प्लस 2 साइन v, एज इट इज चलने दो। उधर तो x प्लस सी हो गया, उसको तो ध्यान ही नहीं देना। फिर कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये ऊपर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, नीचे
कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो tan स्क्वायर, प्लीज फोकस करना, +1 और प्लस यहां से कितना आ जाएगा, थोड़ी गलती हो गई, इसको v/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि याद कर भाई, बोलना। हाँ, तो देखो 1 को साइन स्क्वायर v/2 प्लस कॉस स्क्वायर y/2 लिखेंगे और साइन v का वो फार्मूला डालेंगे तो 2 साइन v/2 इंटू कॉस v/2। समझा रे? याद करो, यही सिखाया होगा। फिर कॉस स्क्वायर v/2 कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर v/2 +1 प्लस कितना, कॉस स्क्वायर तो एक कट गया, 4 tan v/2। याद कर रहे? बराबर है कि नहीं? अब tan v/2 को t बोलेंगे, ऊपर वाला गायब हो जाएगा, नीचे t के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। कर पाओगे कि नहीं सभी लोग जो मुझसे पढ़ते रहे हैं? इंटीग्रेशन कर लोगे बेटा? अजीत हाँ कर पाएगा कि नहीं रे? हाँ करना ना है, बहुत आसान है। tan को t बोलूंगा, जो लोग पढ़ते हैं बाकी को पढ़ाने, बाकी को मतलब नहीं। जो लोग नहीं कर पाओ यहीं तक करें। वेरिएबल सेपरेट हो गए, चलिए हो गया ना बेटा? बहुत आसान है, लेकिन लेंदी इसलिए आप लोग करें ना, मुझसे पूछें। राइट साइड तो x प्लस सी आ जाएगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करूंगा। याद है कि नहीं? याद करो भाई। हाँ चलो किए देता हूं भाई तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद रखोगे। इसको हटाता हूं, लेकिन करना नहीं चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ऑनलाइन में तो, ऑफलाइन होता तो कराता नहीं, 4-5 को मारता ऊपर से। देखो भाई जो ना कर पाते। तो इसके बाद हम याद करिए, पूरा कॉन्सेप्ट लिखाया था, जाने कितने क्वेश्चन कराए थे। tan v/2 को t बोलेंगे, फिर विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, v/2 का फिर से करूंगा तो 1/2 dv इक्वल टू dt। समझदार समझ जाए। तो sec स्क्वायर v/2 dv की वैल्यू 2 dt लिख दूं, लिखो किसने रोका, 2 dt अपान नीचे t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 दिख रहा है सभी को। इसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर, तो 4 का हाफ करूंगा 2 आएगा, उसका स्क्वायर करूंगा उतना ही ऐड करूंगा, उतना ही सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा है। 2 dt अपान t प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 3 बचा, 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। तो बता भाई क्या नाम इसका, अजीत, बता इसका इंटीग्रेशन क्या होगा रे? 1/a tan इनवर्स x/a। 1/2a होता है यार। ये tan इनवर्स तुम गधे हो, बहुत मारूंगा तुम सबको मैं। यहाँ होते तो मार डालता मैं 1-2 को। तो आज जो पुराना पढ़ाता जा रहा हूँ सब खाते जा रहे हो, कहां से चैंपियन बना दू रे? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log ऑफ x माइनस a अपान x प्लस a। याद आया क्या रे? ध्यान दिया कर। हाँ तो 2 तो चल ही रहा है, 1/2a मतलब a√3 log ऑफ x की वैल्यू कितनी है t, तो t प्लस 2 माइनस a मतलब √3 अपान t प्लस 2 प्लस का √3 इक्वल टू कितना चल रहा था, x प्लस सी। राइट साइड t की वैल्यू डालो, t किसको बोला था, फिर v की वैल्यू डालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 2 से 2 चला गया, तो 1/√3 log ऑफ t किसको बोला है बच्चे? t बोला था tan v/2 को, तो log ऑफ tan ऑफ v/2 प्लस 2 माइनस √3 अपान, सेम कहानी यहां पर, इक्वल टू कितना, x प्लस सी। डिनोमिनेटर जो आएगा वो आएगा। लास्ट में v की जगह क्या लिखना है भैया, x प्लस 2y, वही हमारा आंसर होगा। नोट डाउन, कंप्लीट कर भाई। लास्ट वाला क्वेश्चन सभी लोग मुझको करके बताएं क्या आंसर आएगा। 1 मिनट का टाइम देता हूं, पहले इसको कर लो उसके बाद, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबी हो गया, होना चाहिए, अच्छी चीज है।
चलो भैया, जरा अनुराग लास्ट वाला क्वेश्चन बोलो बेटा, क्या था? dy by dx इक्वल टू, हाँ 2x minus y plus 4. 2x माइनस वाई प्लस 4। वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं, तो 2x माइनस वाई प्लस 4 को v मान लेंगे, बाकी लोग देखें। फिर इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 माइनस वाई डैश, इधर 0 इक्वल टू v डैश। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस वी डैश। समझने वाले समझ गए होंगे, सब वैल्यू डालो। तो 2 माइनस dv अपॉन dx इक्वल टू कितना बच्चे? v। v को इधर उठा लाया, तो 2 माइनस वी इक्वल टू कितना आ गया? dv अपॉन dx। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो उधर तो dx हो गया, इधर कितना आ गया? dv अपॉन माइनस, चाहे तो कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो कितना हो गया? v माइनस 2। बात बराबर है रे? इंटीग्रेट किया, 1 का इंटीग्रेशन x उधर, 1 अपॉन दिस का इंटीग्रेशन, तो लॉग ऑफ, अरे बोलना, v माइनस 2 प्लस सी, v की वैल्यू डाल दो, वही हमारा आंसर है। कंप्लीट। टेक्निक समझ में आई भाई? कि जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, और अगर ना हो तो फिर क्या देखेंगे? क्या dy अपॉन dx उधर लीनियर के फॉर्म में है, तो उस लीनियर को v बोलेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, और इसकी वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुटअप करेंगे, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगला मेथड लिखो भाई, अगला मेथड बोलते हैं, लिखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद एक और बचेगी, बस फिर जो क्वेश्चन बोलना है बोलो, कोई टेंशन नहीं। देखो बच्चे, ये होती क्या है? कैसे समझेंगे कि इसका क्वेश्चन है, फिर कैसे करेंगे देखते हैं। तो जल्दी करो बच्चे, टॉपिक पे आओ। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस का मतलब समझते ही हो, तो मैं समझा देता हूं। लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म क्या? कि f ऑफ x कामा वाई dx प्लस या माइनस g ऑफ x कामा वाई dy, या इधर dy हो इधर dx हो, सब चलता है, इक्वल टू 0। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखें। डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ f of x comma y and g of x comma y both are same degree polynomial इक्वेशन। जो ये है और ये दो के दोनों सेम डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन होने चाहिए, एंड आल्सो डिग्री ऑफ ईच टर्म इन बोथ शुड बी सेम। और इन दोनों में भी, f में भी और g में भी, हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे।
लाइक एग्जाम्पल देख लो, पहले सीखें। अब इसमें काम बाकी, कोई पेन नहीं चलाएगा। यहां तक लिखने के बाद सब लोग वेट करें, पहले सीखें कैसे आएगी, कैसे समझेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जेई वाला जरूर करता है, हर साल करता है, बोर्ड वाला भी करता है, तो इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है बोर्ड एंड जेई के लिए। लाइक जैसे मान लो हमको क्वेश्चन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2y dx माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ये भी सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये भी सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहला है उसमें जो सेकंड टर्म है जो 2y है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री तो 2 है, इसकी डिग्री 1 है। क्यों भाई प्रसाद? हेलो? हाँ, तो जितना लिखा है जब तक उस पूरे को एज इट इज सेटिस्फाई नहीं करेगी तब तक वो होमोजीनियस नहीं होगी। लाइक यहां पे लिख देता 2y², अब ये होमोजीनियस होती, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, एक x की एक y की डिग्री 2 हो गई। समझ में आया क्या भाई? अब ये होमोजीनियस है। अच्छा एक बात और, होमोजीनियस इक्वेशन का एक फॉर्म और है, बताता हूं कैसे। और लिखो, इतना लिखने के बाद और लिखिए, इतना लिखने के बाद और लिखेंगे आप, हैं? मैं इसको बंद कर देता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और यहां लिखो, उसके नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू f ऑफ y अपॉन x, या फिर f ऑफ x अपॉन y, also called homogeneous differential equation, also called homogeneous differential इक्वेशन। एक्चुअली में जब इस फॉर्म में मैं मैथ्स लगाऊंगा तो वो इसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। जब मैं इस फॉर्म में मैथ्स लगाऊंगा तो या तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी होमोजीनियस है और ये भी होमोजीनियस का एक फॉर्म है। चाहो तो देख लो, जैसे यहां पर गिवन है इस, तो dy by dx एक तरफ रखेंगे, प्लीज फोकस करना, तो उधर गया इक्वल हो गया, dx इधर ले आया तो प्लीज फोकस करें, तो जो dy by dx है वो एक्चुअली में कितना आ गया, x² माइनस 2y² अपॉन xy। समझ रहा है कि नहीं रे? अब ऊपर से जरा x² कॉमन ले लो, ऊपर से जैसे ही आप x² कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2y अपॉन x का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर xy, x काट दो, एक इस x को नीचे ले आओ तो y अपॉन x, हर जगह y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x में कन्वर्ट हो गया कि नहीं रे? हेलो, बात सभी को समझ में आई मेरी कि नहीं आई? अजीत आ गई। अच्छा, प्रज्ञेश तुमको? हाँ सर। ओके, तो शुभम बेटा तुमको आई कि नहीं आई बच्चे यार? हाँ सर। गुड, शाबाश। आज से तुमको 6:30 बजे पढ़ना है भाई, शाम को मैथ्स और, हैं 6:30 बजे सेम आईडी पे आना है, 6:30 से 7:30। उसमें मैं फुल 12th रिवीजन करा रहा हूं, लेकिन आप बाकी लोग नहीं आएंगे। जब जरूरत होगी जिसको, मैं बाकी, मीनल तुम जरूर आओगी, हैं? मीनल और क्या नाम इसका, शुभम और आंचल, प्रतीक, तुम्हारा मन करे तुम भी आना, ठीक है? हाँ सर। या जब तुम्हें जरूरत होगी तब बुलाऊंगा मैं। और इसको तो जरूर आना है, क्या नाम इसका बच्चे का, यश को। बाकी जो लोग चाहें 6:30 से 7:30,
क्योंकि हमारा शाम वाला एक बैच चलता था ना कश्मीर वाला, वो उनका सिलेबस हो गया। तो क्योंकि उनका एग्जाम होता है 12th में अक्टूबर नवंबर में, तो उनका तो हो गया, उनको तो सिलेबस कराना ही था, उनका हो भी गया था ऑलमोस्ट। चलो देखो, तो उनका कल से खत्म हो गया, तो आज से आप लोग आओगे 6:30 बजे। देखें अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा तो लिखो, इस पेज को हटाता हूं। फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो किस तरीके से होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ y अपान एक्स के फॉर्म की होगी। या कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, dy सबसे पहले हमें पता थोड़ी चल जाएगा कि किस फॉर्म की इक्वेशन, तो dy बाई डी एक्स लेफ्ट में रखें, बाकी सब कुछ उस तरफ ले जाएं। चलिए सॉरी, अब इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, टेक्निक है भाई, लेट y अपान एक्स इक्वल टू वी। y अपान एक्स को नया, क्योंकि यहां वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, याद रखना, वेरिएबल सेपरेट होंगे तो मैं तुरंत अपने कॉन्सेप्ट को वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही सॉल्व करूंगा, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे कुछ भी हो। अगर वेरिएबल सेपरेट हो सकते होंगे तो मैं मेथड 1 ही लगाऊंगा, सबसे पहले मैं वही लगाना है। अच्छा देखिए, फिर नहीं लगेगा तो फिर आना है दूसरी चीजों पर, तो y अपान एक्स को v मान लेंगे, या फिर y को vx भी मान सकते हैं, या अगर ये छोड़ना भाई, ऐसे करना है। फिर उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा, वही कहानी, डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल, v एज अ वेरिएबल पिक करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा, x को डिफरेंशिएट किया 1 हो गया, x को ऐसे रखा, v को डिफरेंशिएट किया तो dv अपान dx हो गया। फिर वही कहानी, y की जगह पर vx लिखेंगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट अप करेंगे। यहां तक करो बच्चे। इसके बाद देन वैल्यू ऑफ y जो एक्चुअली में vx है एंड dy बाई डी एक्स पुटिंग इन गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स इंटू, इधर लगाया मैंने प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन का प्रोडक्ट, ओके, राइट साइड एफ ऑफ v। फिर इसके बाद इसमें मैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाऊंगा, क्योंकि अब इजिली वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, गौर से देखना कैसे। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, एफ वी माइनस वी। इस वाले पोर्शन को डीवी के साथ ले जाएंगे, उधर डीएक्स अपॉन एक्स लिख देंगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। यहां तक करने के बाद और दिस, इसके बाद देन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जल्दी कर, फाइंड आउट solution of this differential equation, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर वही कहानी, एट लास्ट आखिरी में क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट अप करेंगे, देन एट लास्ट वैल्यू ऑफ v पुटिंग इन सॉल्यूशन, कॉमा लगाएं, देन वैल्यू ऑफ v पुटिंग इन सॉल्यूशन, देन दिस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गेम ओवर। अच्छा
ठीक है भाई, और सीख लो। ठीक, इस पे एक दो क्वेश्चन हो जाए, क्या हो जाए फिर। जैसे मेरे पास एक बुक पड़ी है, पता नहीं किसकी है, ऐसे मिल गई, मैं कल लाऊंगा अपनी बुकलेट, घर में या चंदन सर के पास पड़ी होगी। तो इसमें एक 2008 का क्वेश्चन है, का क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं, इसको नोट कर लो पहले। 2008 जेई का क्वेश्चन है, पेजेस नंबर मुझे पता नहीं, ठीक। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है भाई, डी वाई अपॉन डी वाई, पागल है ये भी, डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक। क्वेश्चन में पूरा लिखूं, लिखो बेटा, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equal to x plus y upon x satisfy the condition y of 1 equal to 1, y1 की वैल्यू 1 है, देन एक ऑप्शन लिखे देता हूं, देन पहला ऑप्शन है, इसका सोल्यूशन पता करना है, y इक्वल टू log ऑफ x प्लस x, सेकंड ऑप्शन भी लिखे देता हूं तुम्हारे लिए, y इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x प्लस x स्क्वायर, चल सब लिखे देता हूं भाई। थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू, पता नहीं ऑप्शन ही गलत दे रहा है, कुछ लिखा है e इंटू एक्स की पावर x माइनस 1, या e की पावर जो लिखा होगा, देखेंगे क्या लिखा है, e टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स है। हाँ तो तुम जानो भाई, फिर तो तुम समझ जाना है, e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1, x होल मल्टीप्लाइड है, क्या मल्टीप्लाई है रे, और चल छोड़ रे, मुझे मतलब ही नहीं है, आंसर में देखता नहीं कि बिना जानते हो ना, सोल्यूशन देखता हूं, सिर्फ देखो जो आएगा वही मैच हो जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ x प्लस x, ये रहा, ओके। तो ये इसमें क्या वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं, x वाला पोर्शन x के साथ, y वाला पोर्शन y के साथ जा पा रहा है क्या, नहीं जा पा रहा है। क्या ये होमोजीनियस है, यस है, अरे बोलना भाई अनुराग, होमोजीनियस है कि नहीं है, क्योंकि x ऊपर से कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में है कि नहीं, तो है, बराबर है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, होमोजीनियस पहले पता चले, क्योंकि गौर से देख, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक्स डी वाई, सॉरी हाँ बराबर है, एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, लिख सकता हूं कि नहीं। तो ये भी फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल, ये भी फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल, दोनों हर एक टर्म की डिग्री सेम है, तो होमोजीनियस हो गई। या मैंने इस फॉर्म में भी बताया था, याद करो भाई, तो ये होमोजीनियस तो है। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा हमको। अच्छा भाई, होमोजीनियस है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो बोला था y की जगह vx मान लेते हैं, पहले कंफर्म करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं है, होगी तभी ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा, फिर क्या बोला था मैंने, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखें प्लीज, y डैश इधर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो v को वैसे x का 1 हो जाएगा, प्लस x को ऐसे v का dv अपॉन dx आ जाएगा। चलो सारी वैल्यू ट्रांसफर करो, ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू x प्लस vx अपॉन x, x काट डालो, तो x इंटू dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी, 1 प्लस v माइनस v, बराबर है ना रे, v से v चला गया, वेरिएबल इजिली सेपरेट हो गए, समझी गए, हो गए। क्या हो गया, इधर तो सिर्फ dv बचेगा, उधर dx अपॉन x हो जाएगा, इंटीग्रेट कर डालो,
1 का डीवी वी आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x आएगा प्लस c आ जाएगा। v किसको बोला था भैया? v की वैल्यू डालनी पड़ेगी। v कितना था? y/x। प्लीज फोकस करें, v क्या था? y/x। तो इक्वल टू log ऑफ x बेस e प्लस सी। यहां तक करो, ये हमारा आंसर है। लेकिन एक्चुअली में ये तो हमारा जनरल सोल्यूशन है, कल बताया था ना। आज उसने बोला कि y1 इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है। बताता हूं क्या मतलब है, जल्दी कर भैया। y1 1 का मतलब क्या है? मतलब सुनो, y एज अ फंक्शन ऑफ x पता करो जो x के फॉर्म में आएगा, फिर x की जगह पर 1 डालने पर y ऑफ 1 की वैल्यू 1 है। समझ में आया सभी को? y ऑफ 1 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट वी फाइंड आउट y एज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे हम लोग f ऑफ x लिखते हैं ना, तो ये y ऑफ x लिखता है। जब y ऑफ x पता चल, उधर x के फॉर्म में ही होगा। लाइक प्लीज फोकस करें, इधर देखें। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x पता करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू लॉग ऑफ x प्लस cx। अब ये हमारा y एज अ ये इस y को y ना बोल के वो y ऑफ x बोलता है, y इंटू x नहीं है। प्रतीक बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये y इंटू नहीं है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है। y ऑफ x का मीनिंग x इंटू लॉग ऑफ x प्लस सी एक्स। अब c की वैल्यू निकालने के लिए वो पर्टिकुलर सोल्यूशन जानना चाहता है। कोई आर्बिटरी कांस्टेंट ऑप्शन में अपीयर है क्या? कोई आर्बिटरी कांस्टेंट दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन जानना चाहता है, इसलिए उसने कंडीशन दे दी कि y एट 1 इक्वल टू 1, मीनिंग y की वैल्यू 1 होगी जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा। इसका मतलब ये भी समझ सकता हूं कि जो सोल्यूशन होगा वो 1,1 से पास आउट होता है। इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 डालूंगा, सेटिस्फाई करेगा, पास आउट होता है। अच्छा चलो, x की वैल्यू 1 डालो, तो y एट 1, उधर कितना हो गया? log 1 की वैल्यू 0, इधर कितना हो गया? c। x की वैल्यू 1, y ऑफ 1 कितना है? 1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 1। c की वैल्यू 1 डाल दो, वही हमारा ऑप्शन मैच करा लेना। तो y इक्वल टू कितना हो गया? x log ऑफ x प्लस x। ऑप्शन में था क्या भैया? ये c की वैल्यू 1 डाल दी, तो D इज करेक्ट ऑप्शन। ये रहा। तो कैसे लगता है, कब लगाते हैं, ये चीजें हमें फोकस करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन आसान होता है। चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं, अगर आया हो तो होमोजेनियस का। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2014 का क्वेश्चन है, वो तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड का क्वेश्चन है। लगता है आपको बहुत डिफिकल्ट है, देखो एक बार बता देता हूं। और जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है रे, 15, वो एलडीई का है, 2015 का क्वेश्चन। 2 मुझको दिख रहे हैं, तो अभी एलडीई पढ़ाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन और कर लें कम से कम। या किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। चलो देखो, अच्छा जरा क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 14 इसमें लिखा है, बाकी पता नहीं क्या है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके, 2014 जेई का क्वेश्चन है, 2014 का। इसको नोट करो, पहले कंप्लीट करो। हो गया? देखिए तो क्या कहानी चल रही थी। मैं लिखता हूं थोड़ा। बोलता है लेट पॉपुलेशन ऑफ, मैं ऐसे पढ़ता हूं, सब बुक देखें, सबके पास बुक होगी। 2014 जेई का क्वेश्चन है, जिसके पास बुक नहीं है वो उनके लिए बोल रहा हूं। लेट द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स सर्वाइविंग एट टाइम t be governed by the differential equation
किसी भी सोसाइटी में देखें, रैबिट्स मतलब समझते ही हो, देखो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है डी, किसने बेटा हाथ उठाया, डी बाई डी टी ऑफ पी ऑफ टी, मतलब पी एज अ फंक्शन ऑफ टी और कुछ मतलब नहीं, इक्वल टू हाफ ऑफ पी टी माइनस 200। ये कहानी इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता है ना कि डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्चुअली में ये पी ऑफ टी। अरे आपको डर लगे तो आप इसको वाई वाई बोल दो, पीटी को आप क्या मान लो, वाई, और लास्ट में वाई की जगह पीटी लिख देना, गेम खत्म, टेंशन मत ले। चलिए पीटी समझ में आया, कह रहे पीटी एक वेरिएबल है, पी की वैल्यू टी के फॉर्म में पता करनी है। अच्छा फिर क्या बोलता है, बोलता है इफ, प्लीज फोकस करें, चल भाई पेन, इफ जो पी ऑफ 0 है वो है 100, तो बोलता है पी ऑफ टी की वैल्यू बताओ, ऑप्शन दे रहा है 4। मैं कर देता हूं, समझो, दर पीटी इज स्टैंड एज अ वेरिएबल, तो चाहो तो इसको वाई बोले देता हूं डर दूर करने के लिए। तो एक्चुअली में क्वेश्चन गिवन है डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू वाई बाई 2 माइनस 200, बराबर। क्या वेरिएबल सेपरेट हो ही रहे हैं, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर, सबको इधर उठा के ले आ, देख कैसे। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू वाई माइनस 400 अपॉन 2 हो गया, सबको इधर उठा के लाओ, या 1 अपॉन 2 को इधर ही रखो, तो इधर कितना आ गया, डी वाई अपॉन वाई माइनस 400 इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 2 का डी टी हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए। 1 अपॉन दिस का इंटीग्रेशन लॉग होता है, तो ले लो, लॉग ऑफ वाई माइनस 400 इक्वल टू कितना, हाफ टी प्लस सी। ठीक भाई, अब y की जगह पीटी लिख दो, मुझे कोई टेंशन थोड़ी है, लॉग ऑफ पीटी माइनस 400 बेस ई इक्वल टू कितना, हाफ टी प्लस सी। सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला, P0 100 है, मतलब t की वैल्यू 100 डालने पर, सॉरी t की वैल्यू 0 डालने पर P0 100 है, चल t की वैल्यू 0 डाल दो, तो थोड़ा खेल गड़बड़ हो गया, इसीलिए आईटी क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगा दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा दिमाग लगाया, बताता हूं क्यों। क्योंकि जब एक t की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहां 100 हो जाएगा, और अंदर वाली वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, लॉग निगेटिव, तो लोग बोलेंगे यार ये तो गलत क्वेश्चन दे दिया। गलत नहीं दिया, इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, 400 पहले लिखें, पीटी को बाद में लिखें। समझ में आ रहा है, दोबारा समझाऊं रे, कैसे, यहीं से मैथ्स चेंज करनी पड़ेगी, प्लीज फोकस करना। 400 पहले होना चाहिए, वाई बाद में होना चाहिए, क्योंकि जब लॉग लूंगा तो अंदर वाली वैल्यू निगेटिव हो गई, और अंदर वाली वैल्यू निगेटिव होनी नहीं चाहिए, ये जानते ही। अरे t की वैल्यू 0 डालने पर log ऑफ माइनस 300 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं, तो क्यों ना यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं। देखें बच्चे, या माइनस साइन कॉमन लेने पर उधर मल्टीप्लाई कर दूं, कर देता हूं, मुझे क्या, प्लीज फोकस करें। तो डी वाई अपॉन 400 माइनस वाई लिख देता हूं, और जो माइनस साइन इधर से डेवलप हुआ है उसको उधर ले गया, तो हाफ डी टी। अब तो बराबर है, ओके, तो इसको कट करना पड़ेगा। अब प्लीज फोकस करना। तो इधर 1 अपॉन दिस का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, लेकिन याद होगा कि माइनस वाई के मल्टीपल से फर्दर डिवाइड करूंगा तो निगेटिव आ जाएगा, क्यों रे, समझ में आया कि नहीं आया सभी के। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह लीनियर लिखेगा, बंद कर भाई माइक अपना,
तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ दिस, लेकिन y के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं, तो सब लोग समझ गए होंगे। इक्वल टू कितना, माइनस हाफ टी। कांस्टेंट भी निगेटिव ले लो एक बार। अरे बात समझ में, जब दो चीजें निगेटिव तो कांस्टेंट भी निगेटिव ले ले, ताकि माइनस माइनस खत्म कर सकूं। माइनस से मल्टीप्लाई किया, गेम ओवर हो गया। तो log ऑफ 400 माइनस वाई क्या था, एक्चुअली में वाई हमारा पीटी था, इक्वल टू कितना हो गया, t/2 प्लस सी। अब t की वैल्यू 0 डालूंगा, सबकी वैल्यू पुटअप करूंगा ताकि c की वैल्यू आए। तो log ऑफ 400 माइनस p0 का मतलब 100 इक्वल टू कितना, c। अरे t की वैल्यू 0 डालना ना बच्चे, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ 300, बेस कितना e। नोट करो बच्चे, यहां तक क्वेश्चन खत्म करता हूं। थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि जब p ऑफ 0 निकालूंगा तो log ऑफ माइनस 300 तो इम्पॉसिबल है ना भाई। जल्दी करो बच्चे। क्या भाई, चलो डाल दो सी की वैल्यू, आंसर मैच करा लो। लेकिन उसको पीटी की वैल्यू चाहिए, तो इसको हटाता हूं भाई, है कितने में हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेशन मेथड सबसे पहले तो वही देखना है। चल भाई, देयरफॉर कितना आ गया, log ऑफ 400 माइनस पीटी बेस ई इक्वल टू t/2 प्लस log ऑफ 300। चाहो तो इसको उस तरफ ले जाओ या डायरेक्ट देख लो, टेकिंग एंटी लॉग। तो यानी कि इधर 400 या ई की, अरे लॉग, अरे ध्यान दे भाई, log ऑफ y इक्वल टू x लिखा होता है तो y की वैल्यू e रेज टू द पावर x होती है कि नहीं, हाँ। तो भाई अब इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा तो मैथ्स लगानी पड़ेगी ना भाई। तो यानी कि 400 माइनस पीटी, ठीक है भाई, किसके बराबर आ गया बच्चे, ये बराबर आ गया हमारे e रेज टू द पावर, चाहो तो log m अपान n लिख दूं, कैसा मन है, या जैसा मन है वैसा देख। e की पावर t/2 प्लस log ऑफ 300 बेस ई। हमको चाहिए पीटी की वैल्यू, तो देखो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब e की पावर m प्लस n, तो 400 माइनस पी ऑफ टी किसके इक्विवेलेंट आ गया, e रेज टू द पावर t/2 इंटू e रेज टू द पावर दिस। तो समझने वाले समझते होंगे इसकी वैल्यू 300 आएगी, e रेज टू द पावर log ऑफ x बेस e, वो x ही होता है, तो 300 हो गया। अब इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, पीटी की वैल्यू हो गई। तो देख 400 माइनस 300 e की पावर t/2, यही हमारा p ऑफ t है। समझे कि नहीं समझे बच्चे, ये ऑप्शन में दे रहा है, वही सही करना है। लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो था, लेकिन इतना तो करना ही, उसका जेन्युइन राइट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, ओके। और देखो, अभी हमने दो ही कॉन्सेप्ट सीखे हैं, एक आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी के पास क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, चाहे होमोजीनियस का हो, चाहे वेरिएबल सेपरेशन मेथड का हो। जाने कितने होंगे, लेकिन तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो ना, करने नहीं चाहते हो। पूछो रे, कोई क्वेश्चन है पूछो एक दो, ताकि मजा आए क्वेश्चन कराने में, थोड़ा मजा आता है, सीखने को ही मिलता है। आज मेरे पास बुक है नहीं, कल जरूर लाऊंगा।
अरे प्रभु, ऐसे ही एक क्वेश्चन 2012 का भी है, दिख गया होगा सब लोगों को, दिखा क्या बेटा? हाँ हाँ तो कर लोगे, बिल्कुल डिट्टो ऐसे क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारा एक 2012 का 2011 का क्वेश्चन है, तुम्हारे उसमें नहीं होगा, मैं लिखे देता हूं, देखो इसको हटाता हूं। 2011 क्वेश्चन मुझको दिख रहा है, दिख जाए तो बता देना कि हाँ सर है, ना दिखे तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 - 1 अपान वाई डी वाई इक्वल टू 0। बोलता है कि इफ y1 इक्वल टू 1 है ना, तो फिर इसको सॉल्व करना है। तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक है वो देखना है, सोल्यूशन निकालना है। चल देखते हैं। y ऑफ 1 का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालूंगा, फिर x की जगह पर 1 डालने पर y की वैल्यू 1 आएगी। चलो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि dy बाई dx निकालो। तो देख भाई, इधर y स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस कितना, y - 1 अपान y बराबर है dy। dx को उधर ले गया, तो dy अपान dx कितना आ गया भाई? बोलियो, सबको उधर ले गया। तो माइनस का y क्यूब अपान y - 1। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं भाई? ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेट है, करने को x वाला तो टर्म ही नहीं है, तो dy के साथ इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं? तो जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लीज फोकस करना बच्चे। y - 1 अपान y क्यूब का dy इक्वल टू कितना, -1 का dx। हो गया इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग कर दो, तो ये 1 अपान वाई स्क्वायर हो गया, -1 अपान वाई क्यूब हो गया, इसका dy इक्वल टू कितना, -x प्लस c। अब कर पाओगे कि नहीं? सब पूरा मैं ही करूं। वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट, समझ में आ गया होगा? इसका मतलब y एट 1 इक्वल टू 1 का मीनिंग सोल्यूशन या कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1। ये सिंपल लैंग्वेज। कंप्लीट कर। तो कर लेगा भाई, जल्दी करो। कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो बोलो बच्चे यार। सर वो एक क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा है। किसका बेटा? वो 2004 का है। पूछो क्वेश्चन क्या है बच्चे। द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स हाँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। -2ay इक्वल टू 0, बस। हाँ, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन उधर ले गया, 2ay हो गया। एक बार डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 2y प्लस y डैश इक्वल टू 2ay डैश, बराबर है कि नहीं? 2 कट कर दिया तो x प्लस y डैश इक्वल टू ay डैश, या 2a ही रहने दे, है ना? 2a ही रहने दो, इसी से निकाल लो। 2a की वैल्यू निकाल लो, अपान y डैश हो गया। 2a की वैल्यू यहां डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a की वैल्यू डायरेक्ट डालना हो तो 2x प्लस 2y वाई डैश अपान वाई डैश। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे। क्या नहीं मैच कर रहा है? ऑप्शन अलग ही दिए उसको। क्या क्या दिए हैं? 2 टाइम्स हाँ? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हाँ, इंटू y डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू xy। एक्स वाई।
हाँ, सब तरफ x y है सब ऑप्शन में। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। फिर से बोलो जरा, ऑप्शन क्या बोला? 2 times x square minus y square whole into y dash। माइनस वाई स्क्वायर, हाँ, अच्छा whole into y dash ओके, is equal to xy। इक्वल टू एक्स वाई, है ना? सेकंड ऑप्शन में सिर्फ प्लस है, वहां पर x square plus y square सेम ऑप्शन। अच्छा 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 अच्छा, तो या तो उसने क्वेश्चन गलत कर दिया। क्वेश्चन बोलो क्या था बच्चे? The differential equation for the family of curves x square plus y square minus 2ay is equal to 0 where a is a arbitrary हाँ constant। तो आना चाहिए, गलत गलत कर दिया उसने, है ना? या तो क्वेश्चन में कहीं थोड़ा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो अपने में आ ही नहीं रहा ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। चलो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तब भी कुछ, अब टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई भाई? हाँ, उसने कहीं ना कहीं थोड़ी गलती कर दी। या चलो देखे लेते हैं, ऐसे किसी को गलत कहने से ज्यादा अच्छा है कि थोड़ी मैथ्स लगा दी जाए। देखो भाई, तो लेकिन कुछ हो भी नहीं रहा, क्योंकि किसी को एलिमिनेट भी नहीं किया। एक्स भी है, वाई भी है, वाई डैश भी है। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर वाई ना रखता तो हम वाई की वैल्यू निकाल के यहां डालते। समझ में आ रहा कि नहीं भाई? तो चलो पहले वाई डैश का तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या क्या टेंशन है इसकी। चल भाई, पहले वाई डैश का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वहां पर माइनस आ रहा ना बच्चे, क्यों? चलो फिर भी चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x y डैश प्लस 2y 2y। इतना डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए भाई, क्यों? चल छोड़ना, कहीं गलत कर रहा होगा वो भाई, है? जब मैं जब कल बुक लाऊंगा तो मैं देखूंगा क्या एग्जैक्टली। और कोई? हेलो, और कोई बेटा? नहीं सर। किसी और का कि पढ़ाऊं? एलडी जल्दी बोलो भैया। सर वो मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है, बाहर से। कौन सा? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m belongs to n for which y is equal to m की पावर mx is solution of dqy minus 3 d square y plus 4 dy plus 2y equal to 0। ओके ठीक है बेटा, फिर से क्वेश्चन पढ़ो एक बार। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m, एक मिनट, हाँ, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, हाँ, belongs to n नेचुरल नंबर। फिर से बोलो। हाँ, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। For which y equal to e की पावर mx ओके is solution of dqy नहीं वो लिनियर में dqy मतलब इक्वेशन था ये। d क्यूब q नहीं क्यूब, सॉरी 3 पावर 3। d का क्यूब, हाँ, d का क्यूब y y माइनस माइनस 3 3 d का स्क्वायर d का स्क्वायर y y माइनस 4 माइनस 4 dy dy प्लस 12y इक्वल टू 0 प्लस 12y इक्वल टू 0। अच्छा, d क्यूब का मतलब इसको 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा, समझे कि नहीं? समझो भाई, d का मतलब क्या? इसको मैं 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा, और d स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा। समझ लड़की?
डी का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा और वाई का मतलब तो वाई है ही। समझ में आया बच्चे? हेलो सर अच्छा, इसका मतलब डी क्यूब का मतलब एक्चुअली में है जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ऑफ वाई। समझे क्या बेटा? बात समझ में आई बच्चे? इसका मतलब है d2 अपॉन dx2 ऑफ y, मतलब इस y को मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा। इसका मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ y, मैं y को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। अब बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ थोड़ी। m हमारा नेचुरल नंबर है, m की वैल्यू चाहिए। ओके, सबकी वैल्यू डाल। तो इसको 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा, प्लीज फोकस करना। अरे dy बाई डी एक्स निकालोगे तो आ जाएगा m इंटू ई की पावर mx। दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो d2y अपॉन dx2 ही तो लिखती हूँ दीदी, यही तो लिखती हूँ ना। तो m स्क्वायर ई की पावर mx। समझ में आया बच्चे? थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो d3y अपॉन dx3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? m क्यूब ई की पावर m। समझ में आया? चल समझ गए। अच्छा तो देखें, ये आप समझ में आ गया, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखते हैं, सबकी वैल्यू में वहां पुटअप करने जा रहा हूं। चलो भाई चलते हैं। इसकी वैल्यू, इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y कितना आएगा? m क्यूब ई की पावर mx माइनस 3 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर ई की पावर mx माइनस कितना बच्चे? 4 टाइम्स ऑफ e की 4 m टाइम्स e की पावर mx प्लस 12 e की पावर mx इक्वल टू 0। e की पावर mx को 0 लिख दो तो आ गया m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 होना पड़ेगा। m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके हम बच्चे सोल्यूशन निकालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, तो बेटा उसमें ऑप्शन दे रहा था क्या? बोलो। सर ऑप्शन वाला नहीं था, ओके, कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव था। कोई बात नहीं। सीखो भाई क्वेश्चन के, सब लोग नोट कर लें क्वेश्चन। ओके, अब हमें पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। m की वैल्यू 1 तो सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी ना। 2 डाल के देखो, क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है? क्या -2 सेटिस्फाई कर रहा है? जल्दी चेक करके बता बच्चे। हिट एंड ट्रायल लगा के m की नेचुरल नंबर पता करना है ना, तो 1 2 3 4 5 डालो। ऐसे एक रूट आ जाएगा, तो 2 रूट फिर मैं बताता हूँ कैसे निकाल लूंगा। 2 सेटिस्फाई कर गया। हाँ। अच्छा, यानी कि m इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है। लड़की समझ बच्चे? तो ऑब्वियस है m माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। अच्छा, m माइनस 2 फैक्टर होगा तो m माइनस 2 से, अरे क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते थे? तो इसको डिवाइड करेंगे। m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 कितने टाइम जाएगा? m स्क्वायर टाइम, तो आएगा m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझदार हो ही, चला गया। कितना आया? माइनस का m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 12। फिर कितने टाइम जाएगा? फिर जाएगा माइनस का m टाइम्स, कितना हो गया? माइनस का m स्क्वायर प्लस का 2m। डिवाइड करना आता है ना, फिर साइन चेंज करूंगा तो प्लस और माइनस गायब हो गया। कितना आया? माइनस का 6m प्लस का 12। अब कितने से डिविजिबल है? अब -2 से ना भैया, -2 से -6। श्रेयस आज फिर नहीं आया क्या? राजी बहुत लोग खड़ा यार। प्लस 12 साइन चेंज करूंगा, ये प्लस माइनस 0 हो गया। यानी इसी को हम लोग m माइनस 2 इंटू m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 लिख सकते हैं क्या? क्या नाम इस लड़की का, अपनी बच्ची का? क्या बेटा? मिनल। अब तो कर लेगी ना। इसके फैक्टर क्या आएंगे? इसके फैक्टर आएंगे 2 और 3, बराबर है ना भाई? m माइनस 2 और m प्लस 3 कितना आएगा बच्चे? m प्लस 2 और m माइनस 3।
करूं क्या कि समझ में आ गया? आ गया सर, हो जाएगा। क्या बचा ही क्या इसमें जो होगा, m की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3, नेचुरल नंबर चाहिए, ये हो नहीं सकता, तो 2 वैल्यू आएंगे। कुछ था थोड़ी क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, बस उसकी लैंग्वेज समझनी है। हाँ भाई, इतना ठीक है, टाइम भी हो गया, बाकी कल मिलते हैं, तैयारी करके आओ। और बाकी जिन लोगों को बोला वो 6:30 बजे शाम को रिपोर्ट करेंगे सेम आईडी पर, क्लास ओवर। हाँ प्रथमेश, क्या बोलना चाहता है भाई? प्रथमेश कुछ लिखने का ट्राई कर रहा था, चल भाई क्लास ओवर, क्विट कर।